हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट्स एंड होल्स चैप्टर में आज हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सभी चैप्टर्स के टॉपिक अभी आपको प्लेलिस्ट में मिले। चलिए शुरू करते हैं। कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। लेट अस कंपेयर टू फ्रैक्शंस 3/8 एंड 5/8। सबसे पहले हम सीख रहे हैं लाइक फ्रैक्शंस में कंपैरिजन, यानी कि लेस देन ग्रेटर देन हमें सीखना है। कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शंस कौन से फ्रैक्शंस होते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि जिसमें कि डिनोमिनेटर हमारे इक्वल होता है, बिल्कुल सेम होता है। लाइक मीन्स सेम। सेम यानी कि सेम क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको हम कह सकते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस हैं। यहाँ पर 3/8 और 5/8 लाइक फ्रैक्शंस हैं। इनको हम कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। यहाँ पर हम फिगर बना के देख सकते हैं। एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसमें कि 8 पार्ट्स किए हुए हैं। बिकॉज द डिनोमिनेटर इज 8, यहाँ पे 8 डिनोमिनेटर है, इसीलिए हमने इसके इक्वल पार्ट्स किए हैं 8। आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऐसे ही हमने एक और स्ट्रिप ली जिसमें कि अगेन हमने पार्ट्स कर दिए हैं 8, इक्वल पार्ट्स करने हैं। ये हमारा 5/8 के लिए होगा। पहला 3/8 का है तो हमने 3 शेडेड कर दिए हैं, कलर कर दिए हैं 3 पार्ट्स, और 5/8 में हमने 5 को शेड कर दिया है। अब हम स्ट्रिप को देखकर ही पता कर सकते हैं कि इसमें 3/8 में हमने इसको कलर जो किया है, वो शेड जो किया है वो हमने कम किया है, और 5/8 में हमने शेड ज़्यादा किया है, यानी कि 5 तक हमने शेड किया और यहाँ पर 3। तो हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि हम न्यूमरेटर को देखकर, यानी कि न्यूमरेटर में 5 वाला ग्रेटर है और 3 वाला स्मॉलर है। तो हम इसमें साइन लगा देंगे। 3 क्योंकि स्मॉलर है तो इस तरह से साइन लगेगा, और हम फिर फ्रैक्शंस को लिख देंगे 5/8 एंड 3/8। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8 और 3/8 इज लेस देन 5/8। किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं। तो जस्ट लाइक फ्रैक्शन में हमें जो कंपैरिजन करना है, जस्ट ये देखना है कि आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कौन सा बड़ा है न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर आप पहले चेक कर लेंगे कि ये लाइक वाला है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तो जस्ट आपको क्या देखना है, न्यूमरेटर्स देख लेंगे कौन सा बड़ा है और उसी के अकॉर्डिंग कंपेयर करके सिंबल बना देंगे। विच फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस इज ग्रेटर। इसमें कौन सा वाला ग्रेटर है ये बताना है हमें। ए पार्ट है 4/5 एंड 3/5। अब यहाँ देख रहे हैं हम लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें न्यूमरेटर को कंपैरिजन करना है। न्यूमरेटर में 4 एंड 3 है, तो 4 एंड 3 में 4 इज ग्रेटर देन 3, देयरफॉर 4/5 इज ग्रेटर देन 3/5। क्योंकि 4 बड़ा है तो 4 वाला जो फ्रैक्शन है दैट इज 4/5, ये ग्रेटर हो गया, और 3/5 स्मॉलर हो गया। नेक्स्ट 2/9 एंड 7/9। अगेन लाइक फ्रैक्शन है तो हमें न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लेना है 2 और 9। तो आप देख रहे हैं 2 वाला जो है वो हमारा स्मॉलर है, तो 2/9 इज स्मॉलर देन 7/9। हमें यहाँ ग्रेटर पता करना है तो आप 7/9 को ग्रेटर लिख देंगे। 7/9 इज ग्रेटर देन 2/9, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो कम है 7 से। नाउ नेक्स्ट इज 7/15 and 11/15. Again the fractions are, both the fractions are like fraction, denominator same है, numerator को compare करेंगे 7 और 11। यहाँ पर हमने compare कर लिया, 11 is greater than 7, therefore 7/15 is less than 11/15 और 11/15 is greater than 7/15। So ये सभी greater हैं। Now since यहाँ पे डी पार्ट है 13/7 एंड 12/17। 12/17, 13/17 एंड 12/17 में 17 सेम है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को हमें देखना है। 13 ग्रेटर है, सो 13/17 इज ग्रेटर देन 12/17। हमें सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करके देख लेना है कि कौन सा बड़ा है और छोटा है।
नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, अरेंज 2/8, 8/11, 7/11 एंड 3/11 फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें हमें देखना है कि कौन सा बड़ा और छोटा है और अरेंज करना है असेंडिंग यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, आप ये भी बोल सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर भी आपका लिखा हुआ आ सकता है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने के लिए आपको बड़े से छोटा लगाना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा लगाना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर बिल्कुल इक्वल हैं तो ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस हैं तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है और छोटा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे कर सकते हैं, हमें इसमें सबसे पहले देखना पड़ेगा सबसे छोटा कौन सा है, 2। तो हमें 2/11 को पहले रखना है। उसके बाद इसके बाद 3/11 है, 3/11 रखेंगे। इससे बड़ा 7/11 है, 7/11 को रखेंगे। उसके बाद 8/11 यानी कि छोटे से बड़ा। और हम इसमें सिंबल इस तरह से लगा देंगे क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर का है यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर। छोटी वैल्यू पहले आएगी, छोटे के बाद बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, आपको बड़े से छोटा लगाना है। तो आप इसका जस्ट उल्टा लिख सकते हैं। 8/11 बड़ा है, उसको पहले रखिए। 7/11 छोटा है, फिर उससे छोटा 3/11 है, फिर 2/11 है, इस तरह से। और इसमें साइन आएंगे इस तरह से क्योंकि ग्रेटर जो वैल्यू है वो पहले लिखी गई है, तो ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट है कलर टू कंपेयर एंड राइट ग्रेटर देन लेस देन। इसका साइन लगाना है आपको। जो सर्कल दिया है उसमें कैसे लगाना है, पहले आप फिगर से भी चेक कर सकते हैं। 2/5 एंड 4/5 अगेन ये आपके लाइक फ्रैक्शंस हैं। इसमें डिनोमिनेटर जो है वो बिल्कुल सेम है, तो आपको न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, तो 4 वाला ग्रेटर है, तो आप सिंबल को इस तरह से लगा देंगे। और यहाँ फिगर में भी आप शो कर सकते हैं कि यहाँ पे 5 आपके पार्ट्स हैं, यहाँ पर भी 5 हैं पार्ट्स, और यहाँ पे आपको 2 को शेड कर देना है, यहाँ पे 4 को शेड कर देना है। तो हमें स्ट्रिप को देखकर ही पता चल रहा है कि ये वाला ज़्यादा शेडेड है तो ये बड़ा है। नाउ बी पार्ट ट्रायंगल में है। ट्रायंगल में 4 पार्ट्स किए गए हैं दोनों में। यहाँ पे आपको लिखा है 4 और यहाँ पर भी 4 यानी कि डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, लाइक हैं। तो हमें न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर देना है। 3 और 1, तो ऑब्वियसली 3 वाला यहाँ पे बड़ा है, 1 वाला छोटा है। जब हम शेड करके देखते हैं तब भी यहाँ पर 3 पार्ट यानी कि ट्रायंगल का मोस्ट ऑफ द पार्ट, ज़्यादा पार्ट शेडेड है, और 1 में सिर्फ एक ही ट्रायंगल शेड है, तो इट मीन्स ट्रायंगल कम शेड है। तो हमें लेस यहाँ पे 3/4 का ग्रेटर करके साइन फिर लगाना है आपको। 3/4 इज ग्रेटर देन 1/4। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पर आपको बहुत सारे स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं। स्क्वायर में आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 यानी कि 4 3 12। 12 स्क्वायर्स है, यहाँ पर भी 12 स्क्वायर्स हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 है और यहाँ 5 है, जबकि डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम है। तो आपको चेक कर लेना है दोनों न्यूमरेटर्स को। 8 ग्रेटर है, ये ज़्यादा फिल है, शेड करे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि 8/12 इज़ ग्रेटर देन 5/12। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर वही है, लाइक फ्रैक्शंस में बहुत इजीली कर सकते हैं हम। लाइक फ्रैक्शन है, ये एक्सरसाइज है, आपको सॉल्व करके देखनी है। 2/7 असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू रखेंगे पहले। 2/7 क्योंकि 2 यहाँ पे सबसे छोटा है, और लेस देन का साइन लगाएंगे क्योंकि सबसे पहले हम सबसे छोटा फ्रैक्शन लिखते हैं। उसके बाद 3/7, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा 5/7। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। इसी तरह से हम इसको भी लगा लेते हैं। सबसे छोटा है हमारा 2/11, इसमें फिर वही वाला साइन आपको लगा देना है, कॉमा का साइन नहीं लगाएंगे। 3/11 हो जाएगा, फिर लेस देन का साइन 8/11। अरेंज इन डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में करने के लिए सबसे बड़ा, यहाँ देख लीजिए 9 बिल्कुल लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर है, यहाँ पर भी बी पार्ट में भी, यानी हम सिर्फ लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले बड़ा रखना है, तो बड़ा है यहाँ पे 5/9 है, ग्रेटर देन 3/9, ग्रेटर देन 1/9। न्यूमरेटर्स के हिसाब से आपको काम करना है। यहाँ पर भी बड़ा देखना है आपको, 4/5 बिगर है,
इस तरह से 3/5 और 2/5। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसके बाद आता है फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग ग्रेटर, लेस और इक्वल साइन, यानी कि हमें ये तीनों साइन जो भी अप्रोप्रिएट हैं उनको यूज़ करना है। 5/9 और 7/9 लाइक फ्रैक्शन है, सिर्फ न्यूमरेटर को देख के कंपेयर कर देंगे हम। इसमें देखना हमें 5 और 7 में से कौन सा ग्रेटर है। 7 ग्रेटर है तो हम इस तरह से साइन लगा देंगे। उसके बाद 6/13 एंड 12/13 ये फिर लाइक है यहाँ पे, ठीक है, सब लाइक वाला चल रहा है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को चेक करेंगे। 2 और 6 इज ग्रेटर, 4/11 एंड 7/11 7 इज ग्रेटर। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करके जो भी अप्रोप्रिएट साइन है वो लगा देंगे। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। जब आपका अनलाइक फ्रैक्शन हो जाते हैं यानी कि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो जाते हैं तो आप कैसे उसे कंपेयर करेंगे, लेस और ग्रेटर का साइन कैसे लगाएंगे। व्हेन द न्यूमरेटर्स ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस आर सेम, द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। अगर न्यूमरेटर्स किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस के सेम होते हैं, वहाँ पे हम देख रहे थे लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम, अनलाइक में आपको न्यूमरेटर सेम देखना है कि न्यूमरेटर सेम हो जाए तो देन द फ्रैक्शन विल विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर, जिसका स्मॉलर डिनोमिनेटर होता है वो बड़ी वैल्यू होती है। अब यहाँ पे फिगर के ज़रिए से हम समझ लेते हैं। फिगर देखिए दोनों का, 1/5 एंड 1/9। अब यहाँ आप देखेंगे कि 1 न्यूमरेटर सेम है दोनों में और डिनोमिनेटर अलग है। So these two are example of unlike fractions. 1/5 and 1/9 are unlike fractions. न्यूमरेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर से देखेंगे डिनोमिनेटर में कौन सा बड़ा है नंबर और कौन सा छोटा है। तो अभी हमने देखा कि फ्रैक्शन में अगर आपके न्यूमरेटर्स बराबर हैं तो आपका स्मॉलर डिनोमिनेटर जिसमें होगा, जिसका छोटा डिनोमिनेटर होगा वही नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 छोटा है, 9 बड़ा है, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, जिसका कि छोटा डिनोमिनेटर होगा। क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे सेम ही चीज़ को, 1 और 1 है, सेम चीज़ को जब डिवाइड करेंगे तो छोटी चीज़ से, छोटे नंबर से डिवाइड होता है तो बड़ी वैल्यू आती है, और बड़े नंबर से डिवाइड होता है तो स्मॉलर वैल्यू आती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 इज लेस देन 9, 5 छोटा है, तो इट मीन्स जिसका छोटा डिनोमिनेटर होगा वही ग्रेटर होगा, यानी 1/5 इज ग्रेटर देन 1/9। ये हम फिगर में भी देख सकते हैं। फिगर में हम 1/5 को कैसे शो करेंगे, 5 पार्ट्स करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना होता है उतने ही हमें पार्ट्स करने होते हैं। 5 पार्ट्स किए और उसमें से 1 को शेड करना है, 1 को हमने शेड कर दिया। 1/9 इसमें 9 पार्ट्स करेंगे और 1 को शेड करेंगे। अब आप देखिए दोनों में ही शेडेड पार्ट हैं, लेकिन 9 वाला जो है उसमें कम पार्ट शेडेड दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें बहुत बड़ा शेडेड दिखाई दे रहा है। पिक्चर बिल्कुल सेम है, फिगर बिल्कुल सेम है दोनों में, लेकिन शेडेड पार्ट 1/5 का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। नाउ कंपेयर 2/5 एंड 3/4। यहाँ पर दो आपके पास फ्रैक्शंस हैं, 2/5 एंड 3/4। यहाँ पर ये दोनों ही अनलाइक हैं। अब क्या करना क्या है, आपको एक स्ट्रिप लेंगे, 5 पार्ट्स करेंगे, उसमें से 2 पार्ट्स को शेड कर देंगे। 2/5 है तो हम 2 पार्ट्स को शेड कर दिया हमने। 3/4 है, उसी सेम स्ट्रिप को लेंगे और उसके पार्ट्स करेंगे 5। 5 क्यों करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बड़ा वाला डिनोमिनेटर इसमें भी 5 है और इसमें 4 है, लेकिन यहाँ पे हम 5 करेंगे क्योंकि बड़ा डिनोमिनेटर इसी का है, तो हम 5 कर लेंगे और उसमें से 3 पार्ट को शेड कर देंगे। अब देखेंगे कि कौन सा बड़ा शेडेड नज़र आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर येलो वाला पार्ट यानी कि 3/4 वाला ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व करने में कैसे दिखाई देगा, फिगर देख के तो हम बता देंगे कि 2/5 है और 3/4 है, तो ये वाला हमारा बड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व इस तरह से करेंगे कि 2/5 को हमें डिनोमिनेटर सेम बना देना है, 3/4 और 2/5 का। इसको बनाने का तरीका क्या है कि हमें 4 को 5 से और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
2/5 लेंगे। 2/5 को लेने के बाद पहले हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी करना होगा, और इसको कर देंगे 4 2 ज़ा 8 हो गया, 5 4 ज़ा 20। इस तरह से 8/20 आ जाएगा। इसी तरह से 3/4 को भी करेंगे। 3/4 में यानी 4 को हम करेंगे 5 से, एक दूसरे के डिनोमिनेटर से करना है। 4 को हम 5 से जब करेंगे तो नीचे करेंगे, ऊपर भी कर लेंगे, और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 3 ज़ा 15 हो गया, 4 5 ज़ा 20 हो गया। अब दोनों का फ्रैक्शन इस तरह से आ गया है कि डिनोमिनेटर सेम हो गया, यानी कि लाइक फ्रैक्शन हो गए। तो लाइक फ्रैक्शन अगर हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर्स को चेक कर लेंगे। डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर्स चेक कर लेंगे, डिनोमिनेटर्स हमारे सेम है, न्यूमरेटर जिसमें बड़ा है वो ग्रेटर हो गया। तो हमने देखा यहाँ पे 15 वाला ग्रेटर है, तो हमने 15 की साइड हमने इस तरह से ओपन रखा है और ग्रेट इसका साइन लगा दिया है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 8/20 इज़ लेस देन 15/20, लेकिन 15/20 था क्या, 3/4 था। 8/20 क्या था, 2/5 था। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे सिंबल लग के 3/4 ग्रेटर बन गया है, और हमने जब पिक्चर से देखा था, फिगर से, तब भी यही हो रहा था। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।